हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 ड्यूअल इफेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सरसाइज पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज जिसमें MCQ दिए गए हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए। कैश ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये सब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे आता है। पर ट्रांजैक्शन विदाउट मॉनेटरी वैल्यू जो है वो आंसर आएगा ये डी ऑप्शन, ट्रांजैक्शन विदाउट मॉनेटरी वैल्यू, ये उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट पेड ₹10,000, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज इट। रेंट हमने पे कर दिया है, तो ये कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है। ये कैश ट्रांजैक्शन ऑफ असेट है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस है, कैश ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस है, या कैश ट्रांजैक्शन ऑफ लायबिलिटी है। तो इसका सही आंसर है सी, कैश ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस। देखिए हमने कैश ट्रांजैक्शन किया है सर्विस का, तो इसका आंसर सी आया है, जो हमने रेंट पे किया है। उसके बाद है थर्ड नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ स्पेशल नेचर। तो स्पेशल नेचर वाला कौन सा है, तो आप बाकी के तीनों को कंपेयर कीजिए, सबको कंपेयर कीजिए। गुड्स परचेज ₹5,000, गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम बी, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम चेक। तो ये सब परचेज के, और एक स्पेशल है जो है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,000। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद है नंबर 4, विच ऑफ द ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन बता रहा है, तो गुड्स परचेज ऑफ ₹8,000, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बी, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज थ्रू चेक, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ ₹8,000। इसका आंसर है बी ऑप्शन, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पार्टी का नाम दिया गया है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसका आंसर आया है बी, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बी। तो फ्रेंड्स, ये हमने MCQ सॉल्व कर लिए। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो टेक्स्ट बुक के हैं जिसमें थियरी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे आगे फर्स्ट वीडियो में। तो आप उसके आंसर्स देखने के लिए आप वो वीडियो देखिए, तो आपको सारे आंसर्स उसमें मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिए गए डिफरेंस बिटवीन कैश एंड क्रेडिट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, वो सारी एक्सप्लेनेशन उसमें, वही थियरी आपको लिखनी है। और अब मैं 4th नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, ऐसे एडजस्टमेंट जो थोड़े टिपिकल टाइप के हैं, जो न्यू है, वो लिए। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 के ऊपर दिया गया है। 50 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसे टेबुलर फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये टेबल्स बनाए, अगर आपकी स्कूल में, अगर आपकी मेथड मैम या सर जो भी आपके स्कूल में थोड़ा डिफरेंट टाइप से अगर समझाएं, तो आपके लिए वो थोड़ा अलग नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब फॉर्मेट एक ही रहने वाला है, कंसेप्ट एक ही रहेगा। आपको अच्छे से बस समझ आना चाहिए आप कैसे उसको समझ रहे हैं। फिर आप उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें या टेबुलर फॉर्म में लिखें, वो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसमें इस सम में हमें क्या करना है, जैसे कि हमने आगे वाले 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको सिखा कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना होता है ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने ये सीखा था कि वो जो भी टाइप का अकाउंट हो उसके अकाउंट के हिसाब से हमने डेबिट और क्रेडिट करना सीखा था। सबके अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट्स के हमने ऐसे डेबिट और क्रेडिट करने सीख लिए थे। अब इसमें हमें हर एक अकाउंट के लिए हर एक क्वेश्चन में एक डेबिट निकालना है और एक क्रेडिट निकालना है। दोनों इफेक्ट हमें एक ही क्वेश्चन में से निकाल के दिखानी है कि
कौन सी इफेक्ट हुई है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो आपको उसमें से ये बताना है कि उसकी डेबिट इफेक्ट मतलब डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, और क्रेडिट इफेक्ट मतलब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये दोनों ही आपको एक ही क्वेश्चन में से बताने होंगे। आगे हमने पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट तीनों के सिर्फ ये देखा था, तीनों के एग्जाम्पल्स में हमने सिर्फ यही देखा था कि उसमें कौन सा डेबिट हो रहा है या फिर कोई एक क्रेडिट हो रहा है, सिर्फ वही देखा था। पर यहाँ पे हमें एक एक एंट्री अलग अलग दिखानी है कि डेबिट इफेक्ट कौन से में हो रहा है, क्रेडिट इफेक्ट कौन सा अकाउंट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में से हमें दिखाना होगा। और आगे आप देख सकते हैं थर्ड चैप्टर जो नेक्स्ट है हमारा वो जर्नल एंट्रीज है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जर्नल एंट्रीज आप करोगे ये उसी का बेसिक है, मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट उसे जर्नल्स में, बुक्स में एंट्रीज उसकी करनी होगी। तो यही उसका बेसिक यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको ये आ गया तो आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसलिए ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही सम करवा रही हूँ सॉल्व। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 50,000 रुपीज़ कैश बॉट इन बिजनेस। अब बिजनेस में लाए 50,000 रुपीज़ और बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट किया है बिजनेस, तो अब हमें इसमें डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दिखानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कौन से टाइप का अकाउंट है। देखिए फ्रेंड्स, जिस टाइप का ये अकाउंट होगा उसी के हिसाब से हम उसका डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट याद कर पाएंगे। आपको याद होगा जैसे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो पर्सनल अकाउंट के लिए था, वैसे आप तीनों अकाउंट के याद कर लीजिए। नॉमिनल अकाउंट के लिए कौन सा था और रियल अकाउंट के लिए क्या था। तो देखिए ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो 50,000 रुपीज़ हम कैश बिजनेस में लेके आए हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा फ्रेंड्स। पर्सनल अकाउंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे बिजनेस के अंदर ही आ रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। तो अब इसकी डेबिट इफेक्ट कौन सी होगी। अब देखिए कैश हमारे बिजनेस में आया है, ठीक है, तो कैश कम्स इन। तो जब भी पर्सनल अकाउंट में कुछ आता है तो रिसीव होता है, इन होता है, तो वो डेबिट इफेक्ट है। तो डेबिट इफेक्ट में हम लिख देंगे कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे ये अकाउंट को हमें क्या करना है, कैश अकाउंट यहाँ पे हो गया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट का DR लिखा है सिर्फ, तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये ऊपर का है जो वो आपको एक्सप्लेनेशन है कि कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ये आंसर ये है कैश अकाउंट डेबिट। अब दूसरी क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट में कौन सी इफेक्ट हुई है, तो ओनर ने क्या दिया है, क्रेडिट क्या होता है जो जाता है बिजनेस से, तो क्या दिया है ओनर का, क्या गया है यहाँ पे, तो कैश गया है ओनर का। ओनर ने कैपिटल दिया है तो यहाँ पे ये कैपिटल में आया है, कुछ इन्वेस्ट किया है, तो ओनर गिवर है यहाँ पे, तो ओनर गिव्स कैपिटल। अब ओनर ने कैपिटल दिया है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट। ऐसे आपको हर एक का एक अकाउंट बनाना है, उसे डेबिट या फिर क्रेडिट लिखना है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट लिख रही हूँ, CR मतलब क्रेडिट। तो ये हमारा फर्स्ट ऐसे सॉल्व हो गया है, उसकी एक डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट हमने बता दिए। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में दिया गया है लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम जसलीन। 10,000 का लोन लिया है जसलीन से। तो अब ये कौन सा, जसलीन का नाम आया है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट हो गया। जो आगे हमने देखा था वैसे ही एक पर्सन का नाम आया है तो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें डेबिट इफेक्ट कौन सी, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे डेबिट हमारे पास कैश आया है तो हम कैश अकाउंट लिखेंगे। तो पहले लिख देंगे कैश कम्स इन, बिजनेस में कैश आया है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, जो देता है वो। पर यहाँ पे उसका क्या हुआ है, कैश गोज आउट हुआ है, कैश गोज आउट। किसका हुआ है वो, जसलीन का, जसलीन इज गिवर। तो यहाँ पे कैश उसका निकला है तो कैश गोज आउट उसके, जसलीन गिवर है तो यहाँ पे लिख देंगे जसलीन अकाउंट
क्रेडिट। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में दिया गया है बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग 30,000 रुपीज़। अब हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है 30,000 रुपीज़ दे के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सनल अकाउंट हुआ, बैंक है इसलिए। पहले भी हमने देखा था बैंक होता है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब बैंक में हमने पैसे डाले तो यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ? बैंक। तो बैंक इज रिसीवर, बैंक रिसीवर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। और सामने क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? तो हमारे बिजनेस का कैश गोज आउट, हमारे बिजनेस में से कैश गया है तो कैश गोज आउट। तो हमारा बिजनेस अकाउंट क्रेडिट ऐसा नहीं लिख सकते, कैश अकाउंट कैश में गया है तो कैश अकाउंट होगा यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, अब नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। 8,000 का कंप्यूटर परचेज किया है। अब असेट्स या गुड्स अकाउंट वो दोनों रियल अकाउंट में जाते हैं, तो ये पर्सनल नहीं, ये रियल अकाउंट है। याद कर लीजिए आप फिर से, ये रियल अकाउंट में आएगा। जो भी गुड्स या फिर असेट्स हम परचेज करते हैं तो ये रियल अकाउंट में जाता है। अब परचेज मेड हुई है, यहाँ पे क्या हमने लिया है? कंप्यूटर लिया है तो हमने एक परचेज किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे परचेज मेड। बस एक्सप्लेनेशन में इतना ही लिखना है। अब हमारा आंसर लिखेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर अकाउंट हो जाएगा वो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट में क्या होगा? अब हमने कंप्यूटर परचेज किया है, कंप्यूटर आया तो वो डेबिट हुआ, उसके सामने हमारे बिजनेस में से क्या गया है? तो कैश गया है, तो कैश गोज आउट लिखेंगे वापस से, कैश गोज आउट। जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो जब चीज़ आई है, जो असेट आई है, तो वो डेबिट हो गई, उसके सामने हमने हमारे बिजनेस में से क्या दिया है? तो कैश दिया है, तो कैश गोज आउट। तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ये सबको मैं ब्रैकेट कर देती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये सारे एक्सप्लेनेशंस है और उसके नीचे आंसर्स दिए हैं। जो डेबिट क्रेडिट में है वो रियल में आंसर्स है। ओके, अब नंबर 5 देखते हैं। तो 5th नंबर पे दिया गया है स्टेशनरी परचेज ₹1,000 रुपीज़ की स्टेशनरी परचेज की है। तो अब स्टेशनरी भी जो परचेज की है वो रियल अकाउंट में आती है। गुड्स और कुछ असेट्स आई है तो मतलब वो रियल अकाउंट में आ गई है। अब यहाँ पे भी परचेज मेड है, आपको यही लिखना है कि क्या हो रहा है पहले। तो परचेज हुआ है कुछ, तो परचेज मेड ये लिख दीजिए सिंपली बस। और अब उसके नीचे आप लिख सकते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है। परचेज मेड हुआ है तो जो अकाउंट है तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो गई। और उसके बदले में हमारे बिजनेस से क्या गया है वो हमें यहाँ पे क्रेडिट करना होता है। तो कैश गोज आउट, यहाँ पे भी हमने कुछ परचेज किया है तो कैश गोज आउट, और कैश अकाउंट हो गया यहाँ पे क्रेडिट। अब देखते हैं नंबर 6 नंबर में दिया गया है परचेज मेड ऑफ ₹20,000। 20,000 की हमने परचेज की है, तो लिख देंगे यहाँ पे। पहले तो ये देखना है परचेज और सेल्स किस में आते हैं? रियल अकाउंट में आते हैं, गुड्स और असेट अकाउंट। अब परचेज इज मेड, यहाँ पे फिर से लिख देंगे हमने परचेज किया है तो परचेज मेड। उसके बाद किस चीज़ का परचेज हुआ है वो अकाउंट डेबिट कर देना है। पर यहाँ पे हमें कुछ लिखा नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है परचेज मेड, तो कुछ लिखा नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ पे परचेज अकाउंट को ही डेबिट कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है। और सामने हमने कैश में दिया है तो वापस से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश गोज आउट है हमारे बिजनेस का, कैश गोज आउट हो रहा है बिजनेस में से, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर आपने ये अभी नोट डाउन साथ साथ में कर लिया हो तो बहुत ही अच्छा है। पर अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं आगे के बाकी के हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, तो मैं इस सबको इरेज कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं वापस से।
तो देखिए 7 नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि यहाँ पे वही सब रूल्स अप्लाई करने हैं। तीनों अकाउंट के हम पहले लिखेंगे कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट। फिर डेबिट इफेक्ट उसी की जाएगी जैसे कि आपने सीखा था। पर्सनल अकाउंट में होता था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर जो होगा उसको हम डेबिट इफेक्ट देंगे, गिवर जो होगा उसे हम क्रेडिट इफेक्ट देंगे। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट में जैसे आता था डेबिट हम करते थे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट करते थे हम गेन्स एंड इनकम्स। और वैसे ही रियल अकाउंट में हम करते थे असेट्स और गुड्स जब कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो असेट और गुड्स जब आती थी तो वो डेबिट करते थे, जाती थी तब क्रेडिट करते थे। तो अब 7th नंबर से वही करना है, सब जो हमने आगे किया 6 तक वैसा ही सेम है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। 7 नंबर है परचेज इज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन। अब रमन का नाम दिया गया है, पहले सिर्फ हमें 6 नंबर में परचेज अकाउंट दिया गया था तो हमने ऐसे ही परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था, पर यहाँ पे रमन नाम दिया गया है। तो सबसे पहले नाम दिया है मतलब ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल लिख देंगे, टाइप ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है। अब उसमें डेबिट इफेक्ट हम किसकी देंगे, जो रिसीवर है उसकी। तो हमने परचेज किया है तो हमें उसके रिसीवर है, तो यहाँ पे परचेज मेड पहले तो हम लिख देते हैं परचेज मेड, जो एक्सप्लेनेशन है वो परचेज इज मेड। उसके बाद नीचे लिखना है जो आंसर है वो, कि यहाँ पे परचेज अकाउंट हमारा जो है वो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि हम रिसीवर है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये आंसर डेबिट का आपको पता चल गया होगा। अब क्रेडिट साइड में हमें जो गिवर है, कौन गिवर है, अभी हमें यहाँ पे गुड्स, तो रमन गिवर है। यहाँ पे हम कैश गोज आउट हो रहा है, मतलब हमारा जो भी निकल बिजनेस से जाता है वो लिखना होता है कैश गोज आउट, इसलिए हम इसे क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं। जो गिवर है उसका तो हमारे बिजनेस से कैश गया वो लिख देंगे। और रमन इज गिवर, तो रमन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो गिवर है वो। तो ये रिसीवर और ये गिवर जो पर्सनल अकाउंट के रूल्स थे वो अप्लाई हो गए हैं। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में दिया गया है गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹28,000। 15,000 के गुड्स थे, उसको 28,000 में हमने सोल्ड कर दिया है। पर अब अभी हमें यहाँ पे अमाउंट की कोई भी इफेक्ट दिखानी नहीं है, अभी हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो 8 नंबर में हम पहले लिख देते हैं रियल अकाउंट है ये, जब गुड्स का परचेज और सेल हो रहा है तो रियल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि डेबिट इफेक्ट क्या हो रही है, तो डेबिट इफेक्ट में कैश आ रहा है हमारे पास, जब सेल्स हो रही है तो कैश कम्स इन, कैश आया हमारे पास तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। कभी भी याद रखना, जब भी हमारे बिजनेस में आ रहा हो तो बिजनेस अकाउंट ऐसा वर्ड हमें कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। अकाउंट जब भी हम डेबिट करेंगे तो कैश अकाउंट ही होगा, अगर वो कैश में होगा तो, नहीं तो परचेज या सेल्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा था वैसे। और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट साइड आता है और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड ही आएगा, ये आप याद रखना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम सेल्स इज मेड, यहाँ पे सेल्स हो रही है तो सेल्स मेड हुआ है, मतलब कुछ गया है हमारे बिजनेस से कुछ गया है तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है फ्रेंड्स, ये फिर से बोल रही हूँ आप याद रखना। अब 9th नंबर पे देखते हैं। 9th नंबर पे दिया है गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला। नीला को हमने सेल्स किया है, यहाँ पे भी देखिए सेल्स था, पर जब नाम दिया हो तो हम कैश अकाउंट की जगह पे नीला अकाउंट कर सकते हैं। तो देखिए 9th नंबर जो है पर वो पर्सनल अकाउंट है, जब नाम दिया हो, भले ही वो गुड्स का सेल्स और परचेज हो, पर नाम दिया हो तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल हमें अप्लाई करना होता है, जो रिसीवर और गिवर वाला होता है वो वाला। तो यहाँ पे नीला इज रिसीवर, ये हम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं और आंसर लिखेंगे नीलाज अकाउंट डेबिट, नीलाज अकाउंट डेबिट, ये आंसर है नीलाज अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट कौन हो रहा है, तो हमारी सेल्स हुई है तो सेल्स मेड
और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर में दिया गया है गुड्स रिटर्न टू रमन ऑफ ₹2000। अब पहले जो हमने परचेज किए थे रमन से, उसमें से 2000 रुपीज़ के गुड्स हमने रमन को रिटर्न कर दिए। तो परचेज जो पहले किया वापस उसको रिटर्न करें तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे है तो ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वापस रमन नाम आया है और उसी से हम कर रहे हैं, वापस परचेज उसकी रिटर्न कर रहे हैं जो हमने उसे लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परचेज इस साइड आती है और सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड आती है, लेकिन जब परचेज रिटर्न हो तब ये इफेक्ट उल्टी होती है। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड आती है और सेल्स रिटर्न अगर हुआ तो वो डेबिट साइड आएगी। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न वाला है, जो हमने पहले परचेज किए थे वो वापस अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, वापस उसके पास भेज रहे हैं। तो वो परचेज रिटर्न तो इसी साइड लिखा जाएगा और यहाँ पे उसका रमन अकाउंट जो होगा वो हम डेबिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए रियल अकाउंट में रिसीवर कौन है, तो पहले लिख देंगे रमन इज रिसीवर। रमन इज रिसीवर। उसके बाद रमन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। अब क्रेडिट इफेक्ट होगी। क्रेडिट इफेक्ट में लिखेंगे जो परचेज रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पे परचेज रिटर्न हो रही है, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर पे दिया गया है गुड्स रिटर्न बाय नीला ऑफ ₹1500। अब यहाँ पे पहले परचेज रिटर्न का देखा था, अब सेल्स रिटर्न का आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हमने नीला को जो सेल किए थे, जो सोल्ड किए थे गुड्स नीला को, अब नीला ने हमें वापस दे दिए उसमें से कुछ गुड्स है। तो ये पर्सनल अकाउंट और उसमें पर्सनल अकाउंट के रूल्स को ही अप्लाई करना है। अब परचेज रिटर्न इस साइड है, सेल्स रिटर्न इस साइड लिखेंगे क्योंकि ये वापस हमारे पास आए। तो जो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल है ना, जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करना है। अभी हम रिसीवर है, बिजनेस रिसीवर है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब गुड्स कम्स इन, वापस गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, हम रिसीवर है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो गिवर है वो, तो यहाँ पे गिवर कौन है, नीला गिवर है, नीला इज गिवर। जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, तो नीला गिवर है, तो नीलाज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा था जैसे रमन रिसीवर था, जब हमने रिटर्न किए थे तो उसका अकाउंट डेबिट हुआ था। यहाँ पे नीला गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न ऑपोजिट जाते हैं, वैसे ही परचेज और सेल्स भी ऑपोजिट में जाते हैं। अब नंबर 12 पे देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है पेड ₹500 फॉर कैरियज। कैरियज हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस और इनकम नॉमिनल अकाउंट के पार्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल। अब एक्सपेंस हुआ है कैरियज, तो नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उसको डेबिट इफेक्ट देनी होती है। तो यहाँ पे हमारा कैरेज जो है, मतलब हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन खर्चा किया है, कैरेज करवाया है, उसके एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो एक एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैरेज इज एक्सपेंस। पहले एक्सप्लेन करते हैं उसको सेंटेंस में, कैरियज इज एक्सपेंस, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आंसर लिखेंगे कैरियज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, अब ये एक्सपेंस था, अब कैश गोज आउट हुआ है, उसमें कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया।
ठीक है, उसके सामने, इसलिए हमें हर एक इफेक्ट, एक क्वेश्चन के 2 इफेक्ट्स हमें दिखाने ही होते हैं। आप जब जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करोगे 3rd चैप्टर में, उसके लिए यही सेम रूल्स अप्लाई होने वाले हैं, बस उसको आपको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना होगा लाइन वाइज। इसलिए आप अभी ये सीख लीजिए कि कौन से टाइप के अकाउंट में कैसे उसका डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट देनी है। अब देखिए, सिर्फ 3 क्वेश्चंस, 3 एडजस्टमेंट बाकी है, वो सब हम जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन रीड कीजिए। गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब यहाँ पे हम रिसीवर और गिवर वाला नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये रियल अकाउंट का है जहाँ पे गुड्स और असेट्स का ही आता है सिर्फ। तो रियल अकाउंट में हमारी जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई है फायर की वजह से, तो उसमें लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉस है, मतलब वो सब डेबिट में आएगा। अब हमारे जो गुड्स हमारे डिस्ट्रॉयड हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो हमारे बिजनेस में अब नहीं रहे गुड्स वो, अब उसकी इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट, अब ऑब्वियसली हमारे गुड्स खराब हुए, मतलब हमारा बिजनेस से गया है लेकिन कैश नहीं गया है, तो हम इसमें कैश नहीं कहेंगे। अब गुड्स जो है वो हम परचेज करते हैं तभी आते हैं, तो ये परचेज अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे कि जो पड़े थे वो अभी तक सोल्ड नहीं हुए, उसके सेल्स नहीं हुए, लेकिन वो अब खराब हो गए, मतलब हमें निकालने पड़ेंगे। तो गुड्स तो निकल गए, गुड्स आर डिडक्टेड, वो लिख देंगे एक्सप्लेनेशन में, और इसमें डिडक्टेड हो गए। अब क्रेडिट इफेक्ट जिसे हम देने वाले हैं वो है परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज में से निकल के गए हैं, तो परचेज अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट हो गया। अब देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 में दिया गया है कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। अब हमारी इनकम हुई है, यहाँ पे कमीशन हमें रिसीव्ड हुआ है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और जो भी इनकम होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट इफेक्ट होती है नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे अब हम डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में हमारे पास जो कैश आ रहा है वो लिखेंगे, तो कैश कम्स इन, वापस लिख देंगे कैश कम्स इन। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप सिर्फ एक ही इफेक्ट याद रखिए, जैसे नॉमिनल अकाउंट में इनकम हुई है तो इनकम आपको पता है कि उसकी क्रेडिट इफेक्ट होती है, तो उसके सामने डेबिट में लिखने के लिए आप यही याद रखिए कि उसके साथ साथ क्या आया है, कैश आया है, तो कैश कम्स इन, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट करना है हमें कमीशन अकाउंट, तो कमीशन इज इनकम, कमीशन इज इनकम, और इनकम हुई है मतलब ये कमीशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया है, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15। नंबर 15 में सैलरी पेड ₹2,000। 2,000 की सैलरी पे की है, ये भी नॉमिनल अकाउंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सैलरी जो है वो एक्सपेंस होता है हमारे बिजनेस का, तो एक्सपेंस हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी इज एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ है तो सैलरी अकाउंट कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट साइड में वही जो कैश होता है, कैश गया है वो लिख देंगे यहाँ पे कैश गोज आउट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सम सॉल्व हो गया है, जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो टिपिकल एडजस्टमेंट था इसलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो इसी सेम टाइप का है, तो आप उसे अपने आप सॉल्व करने का प्लीज़ ट्राई कीजिए।
और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, अगर आपकी कमेंट आएगी तो मैं ज़रूर उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगी, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पर ये टॉपिक आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जर्नल एंट्रीज, उसमें सारे के सारे यही टॉपिक्स आने वाले हैं और उसे जर्नल में हमें डाल के पूरा सम सॉल्व करना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।